तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फुसीन और सास्के आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फुसीन सास्के पर ब्लेड फेंक कर अटैक करता है, लेकिन सास्के उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। तो फुसीन अपने विंड डिस्ट्रक्शन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक तूफान बना देता है। तो सास्के भी अपना सुसानो बना लेता है और उस तूफान को पीछे धकेलने लगता है, लेकिन फुसीन उस तूफान को और भी बड़ा कर देता है। तो सास्के अपने सुसानो को गायब कर लेता है और उस तूफान के बीच में आ जाता है जहाँ पर फुसीन खड़ा हुआ था। जिसके बाद सास्के उस पर लाइटनिंग ब्लेड से अटैक करता है। सास्के के अटैक से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सास्के कहता है अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे, लेकिन फुसीन उसे बताने से मना कर देता है। तो सास्के उसकी याददाश्त देखने लगता है, लेकिन जैसे ही सास्के उसके दिमाग में घुसता है वो दोबारा से पानी में डूबने लगता है। तो सास्के अपने सारिंगान का इस्तेमाल करके उसके दिमाग से बाहर आता है और वो देखता है फुसीन वहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद सास्के लोगों से रास्ता पूछकर हेल वैली की तरफ जाने लगता है। फिर सास्के वहाँ पर पहुंचकर देखता है वो जगह एकदम ही गंदी होती है। तो सास्के कहता है क्या चिनोई के क्लैन सच में यहाँ पर रहता था? तभी चीनो कहती है हाँ, हम सच में यहीं पर रहते थे, जरा अपने चारों तरफ देखो और तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। चिनोई के क्लैन पर झूठा आरोप लगाया गया और उचिहा वालों ने उन्हें यहाँ पर धकेल दिया। उनके पास यहाँ पर बचने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। वो यही लाल पानी पीते, जो भी पक्षी यहाँ से गुजरता उसका शिकार करते और घास फूस खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते। मैंने तो यही सुना है। मैं ओयाशिरो के मैंशन में ही बड़ी हुई और मुझे बताया गया था उसने मुझे यहाँ से किडनैप कर लिया था। फिर सास्के कहता है इसका मतलब तुम अकेली थी? तो चीनो कहती है अच्छा, तुम्हें फिक्र हो रही है, तुम तो ऐसे नहीं हो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर चीनो उसे दिखाती है ओयाशिरो के मैंशन में बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो उन्हें शिनोबी बनाने के लिए एक दूसरे से लड़वाया करता था। जो बच्चा हारा करता था वो उसे खाना भी नहीं देता था। तभी एक बच्चा चीनो पर अटैक करता है। तो चीनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे का कान काट देती है। फिर एक दिन ओयाशिरो उसे लड़वाने के लिए लेकर जाता है और फुसीन उसका ओपोनेंट होता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और फुसीन अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके चीनो को नीचे गिरा देता है, लेकिन चीनो अपना कैत्सुर्युगान एक्टिवेट कर लेती है और फुसीन को गेंजुत्सु में फंसा देती है। फिर फुसीन हार जाता है, जिसके बाद ओयाशिरो उसे और चीनो को अपनी गार्ड यूनिट में डाल देता है। फुसीन और चीनो में दोस्ती हो जाती है और एक दिन उन्हें ओयाशिरो के महल में एक किताब मिलती है जिसमें चिनोई के क्लैन के बारे में लिखा हुआ था। फिर फुसीन चीनो से कहता है चलो हेल वैली चलते हैं, शायद वहाँ पर हमें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ पता चल जाए और हमें तुम्हारा परिवार भी मिल जाए। जिसके बाद वो अपने साथ कुछ और बच्चों को इकट्ठा करते हैं और ओयाशिरो के मैंशन से भाग जाते हैं। फिर वो हेल वैली की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं एक आदमी कुछ गरीब विलेजर्स को परेशान कर रहा होता है। तो फुसीन उन्हें बचा लेता है और ये वही बुढ़ऊ था जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर वो बुढ़ऊ कहता है क्या आप लोग यहीं पर रुक सकते हो और हमारी मदद कर सकते हो? जिसके बाद वो अपना नाम लाइटनिंग गैंग रख लेते हैं और आसपास के विलेजेस की मदद करने लगते हैं। सभी लोग उन्हें हीरो मानते थे और वो जहाँ भी जाते थे उनका स्वागत करते थे। फिर एक दिन वो एक फ्यूडल लॉर्ड को लूट रहे होते हैं, लेकिन हिडन मिस्ट का एक शिनोबी उन्हें धोखा दे देता है। वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और लाइटनिंग गैंग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी विलेजेस में जाकर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके सभी घायल साथी एक एक करके मारे जाते हैं। फिर चीनो और फुसीन हेल वैली में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जाकर देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तभी हिडन मिस्ट के दो शिनोबी उन पर अटैक कर देते हैं और चीनो उनमें से एक को अपनी ताकत से ब्लास्ट कर देती है। फिर फुसीन कहता है अच्छा, तो ये है चिनोई के क्लैन की असली ताकत। तो चीनो कहती है अब मैं लूंगी अपना बदला, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।